ओम प्राम प्रेम सा सुनिश्चराय नमः। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 10 फरवरी से लेकर और 17 फरवरी कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल। विशेषकर जानेंगे आपका प्रेम, आपका कैरियर, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, धन कैसा रहेगा। और यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जो हम साप्ताहिक राशिफल देते हैं, ये चंद्रमा हमारे किस भाव में गोचर करते हैं उसके अनुसार देते हैं। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, विस्तार पूर्वक आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जो नए दर्शक आए उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी के लिए मैं ईश्वर से, अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम समस्या चल रही है, बहुत ज़्यादा कष्ट उन्हें प्रभु हो रहा है, उन सारे कष्टों का निवारण करें शनिदेव महाराज। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम चंद्रमा की स्थिति को अगर देखें तो चंद्रमा हमारे लगन भाव पर रहेंगे, लगन से धन भाव पर रहेंगे और साहस भाव पर रहेंगे। 3 भाव पर चंद्रदेव यहाँ 17 फरवरी तक गोचर करेंगे। आपके कौन कौन से भाव में बताया? लगन भाव में शनि और चंद्र का योग बनेगा, फिर हमारे धन भाव में राहु चंद्र का योग बनेगा, फिर साहस भाव में गुरु और चंद्र का योग बनेगा। 3 भाव में चंद्रदेव यहाँ पर गोचर करेंगे आगे 17 फरवरी आने तक। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लगन भाव की बात करें, शनि और चंद्र का यहाँ पर विष नामक योग भी प्रकट होगा। कब? ये होगा आपका 12-13 तारीख में, 11 से 12 और 13 के बीच में। इन दिनों में आपको थोड़ा सा, खासकर 12 फरवरी को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। जैसे लोहे से थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी यहाँ पर धन आपका जो है मानसिक तनाव कम करेंगे। कोई टेंशन हो रही थी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आगे 7 दिन में जो कोई ऐसा कार्य आप सोच रहे थे कि बहुत दिनों से बन जाए, संभवतः ही वह कार्य बन जाएगा। पूजा पाठ में थोड़ा सा मन लगता हुआ नजर आएगा आपको। और उसी के साथ ही साथ में वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, सप्तम दृष्टि चंद्र की और शनि की ठीक आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं संभवतः दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में स्त्री से तालमेल मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्त्री के साथ सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन कभी कभी आपका इन दिनों के बीच में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी देखा जाएगा। फिलहाल में कहने का सिर्फ यही मतलब है मेरा कि हाँ, बहुत दिनों से कोई कंफ्यूजन चल रहा था, कोई बहुत दिनों से आप माइंडली डिस्टर्ब हो रहे थे, माइंडली टेंशन आपको सता रही थी, वह कम होती हुई इन 7 दिनों में आपको नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में चंद्रदेव धन भाव पर गोचर करेंगे। धन की स्थिति को उत्तम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी जो धन की स्थिति है उसे बेहतर उत्तम बनाएंगे, धन की पैदावार अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपके लगन में शनिदेव महाराज बैठे हैं और लगन में शनिदेव महाराज बैठे हैं, तो संभवतः ही मित्रों हमें कर्म करने की आवश्यकता है। बिना कर्म किए फल हमको प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जो है हमें मेहनत, आप जितना इस समय आप मेहनत करेंगे धन उससे ज़्यादा आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। किंतु यहाँ पर आपको दिमाग से और सही तरीके से मेहनत करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय लेना आपके लिए एकदम से ठीक नहीं होगा। यहाँ पर आपके कुछ इन 7 दिनों में कुछ पल ऐसे भी आपको याद आएंगे जो आप किसी के साथ आपने बहुत समय पहले बिताए थे। वह पल आपको यहाँ पर कुछ पुरानी यादें भी आपको इस समय परेशान करेंगी कुछ, क्योंकि चंद्रमा मन से जाता, चंद्रमा मन का कारक है। शनि के साथ होने के कारण कहीं ना कहीं यह हमें जो है पुराने चीज़ों को हमें ज़्यादा रिकवर करवाएगा। फिलहाल में हमें हमारा कदम जो है पीछे की ओर नहीं, यहाँ पर कदम हमारा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा इन 7 दिनों में। धन की स्थिति उत्तम होगी। परिवार में खुशी का माहौल या कोई जश्न का माहौल इन 7 दिनों में बन सकता है। किसी प्रकार का जश्न, थोड़ा मोटा, किसी तरीके का पार्टी वगैरह या पूजा पाठ वगैरह, खुशी का कोई माहौल जो है वो कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले 7 दिनों में देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हम आगे बात करें आपके प्रेम की, तो प्रेम का देखिए, मंगल के साथ बुध इस समय बैठे हैं। आपके पंचमेश बुध महाराज बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज बैठे हैं, जो मंगल के साथ में बैठे हैं। तो इस समय आप देख रहे हैं, फील कर रहे होंगे गुस्सा आपको अपनी तरफ से ज्यादा आता होगा। फिर नॉर्मल भी आप बहुत जल्दी, कुछ ही क्षणों में आप नॉर्मल भी हो जाते होंगे। गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर आपको इस समय क्रोध जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा होगा, छोटी छोटी बातों पर। लेकिन हाँ, क्रोध आपको तभी आता होगा जब कोई सामने वाले आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा आपका बढ़ता हुआ नजर आता हो।
या उनकी तरफ से गलती कोई होती हुई नजर है, या उन्होंने कोई गलती की होगी, उसकी सोच कर आपको जो है कहीं ना कहीं क्रोध जो है वो है ज़्यादा प्रकट हो रहा होगा आपका। तो थोड़ा सा शांति का माहौल बनाए रखिएगा, गुस्सा नहीं करिएगा। जो प्रॉब्लम समस्या चल रही है वह आपकी जल्दी ही समाप्त होगी, जल्दी ही दूर। लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा था, ये मंगल और बुध के कारण हो रहा था, तो संभवतः ही यह भी आपका दूर होता हुआ आगे आने वाले समय में नजर आएगा। यहाँ पर आगे आने वाले समय में खर्च जो आपका अभी तक जितना खर्च आपका जनवरी से लेकर और अभी तक जो अनावश्यक खर्च हो रहा था वह खर्च कहीं ना कहीं रुकेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, खासकर मुंह में कोई छाले वगैरह पड़ना या फिर चेहरे पर पिंपल्स निकलना, खासकर चेहरे पर कोई रिएक्शन आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। इसलिए आप जो है नशा वाली चीज़ें ना करें और अपने सेहत का ध्यान रखें, खान पान का आप बेहद ध्यान रखें, यही मेरी तरफ से सजेस्ट है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें आपके भाग्य की। आपका आपके भाग्येश कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं। शुक्र 12 फरवरी के बाद में शुक्र जो है वह धनु राशि से निकलकर और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि अर्थात शत्रु राशि, गुरु बृहस्पति की राशि में इस समय विराजमान है, तो वहां से निकलकर शुक्र जो है आपके ठीक मकर राशि अर्थात शनिदेव महाराज आपके लग्नेश की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। भाग्य का साथ आपको 12 फरवरी के बाद उत्तम मिलेगा। जिस तरफ आप कदम बढ़ाएंगे उस तरफ से कहीं ना कहीं सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। अगर आप सही लक्ष्य पर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो संभवतः ही आपको सफलता 100% मिलेगी। बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा? देखिए, आपके बिजनेस व्यापार के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल किसके घर में विराजमान है? मकर राशि में है, शनिदेव महाराज की राशि में है, और मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। जब भी मकर राशि में होते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर मंगल उच्च के हैं, तो बिजनेस व्यापार आपका उत्तम चलेगा, अच्छा चलेगा। बिजनेस व्यापार में आपका लाभ होगा। जो बहुत दिनों से रुकावट हो रही थी, आप किसी प्रकार का व्यवसाय या बिजनेस कर रहे थे जिसमें आपकी रुकावट हो रही थी, संभवतः ही वह रुकावट आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर जो बहुत दिनों से आप देख रहे थे कि आपके कोई प्रॉफिट, कोई धन की बचत नहीं हो पा रही थी, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो संभवतः ही आपका धन की बचत होगी। लेकिन आप व्यस्त भी आप यहाँ पर इन दिनों में रहेंगे। कभी आलसपन आपको सताएगा, ध्यान रखिएगा हमारी बात, आलसपन थोड़ा सताएगा, तो आप अपने तरफ से आलसपन जब ही सताएगा जब आप स्वयं को आलसपन ला देंगे। आप कुछ कार्य में लग जाएंगे तो आलसपन आपका दूर होता हुआ आपको नजर आएगा, आपका काम में मन अच्छा लगेगा। जब तक आप स्वयं कदम आगे काम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको आलसपन सताएगा। इसलिए आप स्वयं ही लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाइए, अपने कार्य की ओर ध्यान दीजिएगा। चलिए रेमेडी से आपको उपाय बता दें। लग्नेश शनिदेव महाराज का, क्योंकि शनिदेव महाराज का ही उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम है, क्योंकि आप पर 7.5 का दौर चल रहा है। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए जितना हो सके। उसी के साथ ही साथ में आप क्या दान करिए, आप जो है शनिवार के दिन आप जो है सर से 7 बार एंटी क्लॉक करके अर्थात उल्टा घुमाकर नारियल, एक पानी वाला जटा वाला, उसमें आप जो है काला तिलक लगा दीजिए, यानी कि काजल का आप काला तिलक लगाकर उसको बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए, यानी बहता हुआ जल हो उसमें शनिवार के दिन सूर्य अस्त के बाद में प्रभावित कर दीजिए। इससे शनि महाराज उत्तम अच्छा फल देंगे। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।